अक्सर आप लोगों ने बहुत सारी चोरियों की कहानी सुनी होगी। क्या कोई ऐसी घटना भी सुनी है जिसमें चोरों ने चोरी करने से पहले अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की? नमस्कार, मेरा नाम है राघवेंद्र शुक्ला और ये घटना जयपुर राजस्थान की है। वहाँ पर एक बहुत फेमस डॉक्टर रहते हैं, सुनीत सोनी जी। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका खुद का क्लिनिक है और क्लिनिक चलता भी है। पैसे खूब आते हैं उनके पास आज भी। और लगभग ये पिछले साल की बात है। उनकी दोस्ती होती है एक व्यक्ति से। वो ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं और उनका नाम संजीव अग्रवाल। वो ज्वेलर्स का काम है और जौहरी है। उनसे जब दोस्ती होती है तो दोस्ती इस लेवल पर होती है कि हमारे पास पैसे आते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरे पास पैसे आते हैं लेकिन मैं इनकम टैक्स नहीं देना चाहता, तो क्या किया जाए? सलाह करते हैं एक दूसरे से। तो जो ज्वेलरी का मालिक था संजीव अग्रवाल, वो सलाह देते हैं कि सर आप चांदी का स्टोर कर लीजिए, चांदी के बिस्किट खरीद खरीद के, चांदी के ईंटें खरीद खरीद के रख लीजिए और इन्हें आप कहीं भी रख देंगे। आप प्लाट खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को पता लगेगा, आप घर खरीदेंगे गवर्नमेंट को पता लगेगा, शेयर मार्केट में डालेंगे गवर्नमेंट को पता लगेगा। लेकिन अगर आप चांदी खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को पता नहीं लग पाएगा। डॉक्टर साहब को उस जौहरी की बात समझ में आ जाती है और वो चांदी खरीदना शुरू करते हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे लेकर हर महीने कुछ ना कुछ चांदी खरीद लेते थे डॉक्टर साहब। तो करोड़ों रुपए की चांदी उन्होंने खरीद ली। और इसके बाद जब 3 बक्से लगभग फुल हो गए तब उसी दोस्त से सलाह लेते हैं जो जौहरी था कि मैं इसे कहाँ रखूँ, इसे कहाँ सेट किया जाए। तब जौहरी कहता है कि आप कहीं भी बेसमेंट वगैरह में और एक गड्ढा खुदवा लीजिए और वहाँ पर इसको डलवा दीजिए और इसके बाद उसे बंद करवा दीजिए सरिया सीमेंट से, जैसा भी है। तो इसके बाद वो उसी दोस्त के अनुसार, मतलब अपने दोस्त के अनुसार, जैसा उस दोस्त ने कहा कि यहाँ पर बनवा दीजिए अपने घर में। अब घर एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया था। तो दोस्त के अनुसार कही हुई जगह पर उन्होंने चांदी को दफन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बात समाप्त हो गई। लगभग 1 महीने हो गए। इसके बाद एक बगल में ही प्लाट बिक रहा था लगभग 90 लाख रुपए का। तो वह ज्वेलरी शॉप का जो मालिक था जौहरी संजीव अग्रवाल, उसने वो प्लाट खरीदा किसके नाम से? और बनवारी के नाम से खरीदा। बनवारी के नाम से खरीदा और अपने भतीजे को उस चोरी में शामिल करता है और उस घर में काम लगवाता है। एक कमरा बनवाता है बगल के प्लाट में, डॉक्टर साहब के जो बगल में प्लाट था। और कमरा बनवाने के बाद उसमें खुदाई का काम शुरू करता है और प्लान ये बनाया कि यहाँ से लगभग 10 फुट नीचे गड्ढा करना है और 10 फुट गड्ढा करने के बाद फिर लगभग 26 फुट की सुरंग बनाना है और सुरंग का मुंह वहाँ खुलेगा जहाँ पर डॉक्टर का बेसमेंट है, जहाँ पर चांदी रखी हुई है। पहली बार खुदाई करते हैं तो पाइपलाइन रास्ते में आ जाती है, तो फिर दूसरे रास्ते से खुदाई करके एक रात चोरी हो जाती है। जब चोरी हो जाती है तो इसके बाद 10-15 दिन तो वो जान नहीं पाता है डॉक्टर। और फिर एक दिन डॉक्टर बेसमेंट चेक करने जाता है कि जो मैंने चांदी दफन की है उसे एक बार घूम कर देख लेता हूँ। तो डॉक्टर देखता है कि वहाँ पर खुला हुआ पड़ा है। लेकिन जब डॉक्टर ने उनको खोल कर देखा और देखा कि बक्से खाली हैं चांदी के सारे, तो इसके बाद पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर साहब FIR करते हैं, क्योंकि अब FIR करने से भी डॉक्टर साहब डरते हैं क्योंकि टैक्स चोरी वो खुद कर रहे थे। तो फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ FIR कर दिया। और FIR करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तो जांच में शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि जहाँ पर इनका बेसमेंट है वहाँ से एक सुरंग होती हुई जाती है और वो सुरंग बगल के प्लाट से निकलती है और प्लाट जो है बनवारी के नाम पर था। तो पुलिस ने तुरंत बनवारी को उठाया। बनवारी के ऊपर जब चली लठ तो बनवारी ने सब बता दिया, ये तो ज्वेलरी शॉप के जो मालिक है उनका प्लान है, ये मेरा प्लाट नहीं है। डॉक्टर साहब भी फरार हो जाते हैं, बाकी लोग तो पकड़े जाते हैं
और डॉक्टर साहब कहते हूँ जो ज्वेलरी शॉप का मालिक था वो तो फरार था, उसने पूरा अपना कर्जा भर दिया डॉक्टर साहब की चोरी करके, चांदी को बेच बेच करके। लेकिन पॉइंट वाली बात यहाँ पर सबकी चांदी हो गई। डॉक्टर साहब खुलकर बता नहीं सकते कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा था, लेकिन पुलिस एक आंकड़ा लगा रही थी कि अगर चोरों ने 90 लाख रुपए का प्लाट लिया है आपके यहाँ चोरी करने का, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी था करोड़ों से ऊपर था। तो इस तक का कोई अब तक फाइनल नहीं है कि उनके पास कितना पैसा था कितना पैसा नहीं था, लेकिन इसमें सबकी चांदी हो गई। नमस्कार, एक और सच्ची घटना के ऊपर कहानी लेकर जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।